तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th यूपी बोर्ड का। इसमें जो लिखित पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा और 30 नंबर का होगा वो प्रोजेक्ट वर्क होगा। इसमें जो फर्स्ट बुक है, जो पहली किताब है वो इतिहास की है, वो बुक आएगी आपकी 20 नंबर की। दूसरी भूगोल की जो किताब है वो भी 20 नंबर की आएगी। तीसरी बुक आती है नागरिक शास्त्र, वो आपकी 15 नंबर की आएगी। और चौथी और आखिरी बुक है अर्थशास्त्र, जो आपकी 15 नंबर की आएगी। टोटल मिला के आपके 70 नंबर होते हैं। प्रोजेक्ट वर्क है जो, वो आपका 30 नंबर का आएगा। हर सब्जेक्ट से टोटल 100 नंबर हो जाएँगे। अब बात करते हैं फर्स्ट बुक की, जो कि इतिहास की है। भारत और समकालीन विश्व 2, जो कि ये किताब 20 नंबर की आएगी। इसमें घटनाएँ और प्रक्रियाएँ के बारे में बताया गया है। पहला पार्ट है इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला आता है इसमें 1830 ईसा के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा, जोसेफ मैथिस्नी आदि के विचार। तीसरा आता है पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएँ। दूसरा आता है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें पहला है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत सहयोग एवं विभिन्न आंदोलन के मध्य विचारधाराएँ। दूसरा आता है सत्याग्रह। तीसरा है जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन। चौथा आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएँ। पाँचवाँ आता है इसमें सामूहिक अपनत्व की भावना। खंड दूसरा है इसमें जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। भूमंडलीकृत विश्व का बनना। पहला है इसमें पूर्व आधुनिक विश्व। दूसरा आता है 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 विश्व अर्थव्यवस्था उपनिवेशवाद। तीसरा आता है महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, घोर निराशा। चौथा आता है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत। चौथा आता है इसमें औद्योगिकरण का युग। इसमें पहला है औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति। इसमें दूसरा है उपनिव उपनिवेशों में औद्योगिकरण। तीसरा आता है प्रारंभिक उद्यमी एवं कामगार। चौथा आता है औद्योगिकरण विकास का अनुठापन। और पांचवा आता है वस्तुओं के लिए बाजार। खंड तीसरा आता है इसमें रोजाना रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। पांचवा इसमें आता है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें पहला है यूरोप में मुद्रण का इतिहास। दूसरा है 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास। तीसरा है राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध। इसमें छठवां आता है मानचित्रकार इतिहास, भारत का रूपरेखा, राजनीतिक मानचित्र। अध्याय 3 में है भारत में राष्ट्रवाद 1918 से 1930 दर्शाना और नामांकन पहचान। इसमें पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। कल कलकत्ता सितंबर 1920, नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास 1927, लाहौर 1929। दूसरा इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन और सविनय अभिज्ञा आंदोलन। इसमें पहला आता है चंपारण बिहार, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन। दूसरा आता है इसमें खेड़ा गुजरात, किसान सत्याग्रह। तीसरा आता है अहमदाबाद गुजरात, सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह। अमृतसर पंजाब, जलियांवाला बाग कांड। और पांचवा आता है इसमें चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, असहयोग आंदोलन का उद्घोष। छठवा आता है दांडी गुजरात, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और लास्ट में दिया जाएगा दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र कार्य से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें दूसरी बुक आती है। अब इसमें दूसरी बुक जो आती है भूगोल की है। उसमें पह ये बुक भी 20 नंबर की आएगी। इसमें पहले पार्ट में दिया गया है संसाधन एवं विकास, संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजक, भू संसाधन, भू उपयोग, भारत में भू उपयोग, प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण, उपाय, मुद्रा संसाधन, मुद्राओं का वर्गीकरण, मुद्रा अपर्दन और संरक्षण। दूसरा आता है वन एवं वन्य जीव संसाधन, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, भारत में वन और वन्य जीवन की संरक्षण, वन और वन्य जीव संसाधन के प्रकार और वितरण, समुदाय और वन संरक्षण। तीसरा आता है इसमें जल संसाधन, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, बहुउद्देशीय
नदी घाटी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, वर्ष जल संग्रह, वर्षा जल संग्रह। चौथा आता है इसमें कृषि, कृषि के प्रकार, शस्य प्रारूप, मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, बा बाजरा, मक्का, दालें, खदानों के अलावा अन्य खाद्य फसलें गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफी, बागवान फसलें, अखाद्य फसलें, रबड़, रेशेदार फसलें, कपास, जूट, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। दूसरे पार्ट में आता है इसमें पांचवा, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज क्या है? खनिज की उपलब्धता, लोहे खनिज, लोह अयस्क, मैग्नीज, लो अलोह खनिज, तांबा ऑक्साइड, अधात्विक खनिज आदि। छठवा आता है इसमें विनिर्माण उद्योग। सातवां आता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और मानचित्रकार आएगा। भारत के मानचित्र पर 1 से लेकर 7 अध्यायों से संबंधित सभी मानचित्र कार्य होंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। अब बात करते हैं तीसरी बुक की जो कि है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद और जाति धर्म और लैंगिक मसले। और दूसरे पार्ट में आता है राजनीतिक दल। और पांचवे में आता है लोकतंत्र के परिणाम। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में पहला जो पार्ट है वो आता है विकास, विकास। दूसरा आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तीसरा आता है मुद्रा और साख। चौथा आता है इसमें वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। पांचवा आता है उपभोक्ता अधिकार। ये दिया गया है आपका सिलेबस जो कि है सामाजिक विज्ञान का।